दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख ईरान इजराइल टेंशंस, मिसाइल स्ट्राइक्स, सिविलियन कैजुअल्टीज राइज, तेहरान प्लान्स एनपीटी एग्जिट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की अंतरराष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। इतिहास साक्षी है कि अक्सर ताकतवर देशों द्वारा अपेक्षाकृत कम ताकतवर देशों को दबाने के लिए युद्ध का सहारा लिया गया है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने ईरान पर इसी तर्ज पर हमला किया है। इजराइल ने ईरान में परमाणु केंद्रों और मिसाइल स्थलों सहित 100 से अधिक प्रमुख ठिकानों पर हमला किया और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को मार गिराया। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला है कि इस हमले में ईरान की सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संवर्धन सुविधा नतांज परमाणु स्थल के क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इस्फहान में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र को भी निशाना बनाया गया है। हमले को उचित ठहराते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ईरान के गुप्त परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध के मायने क्या होंगे, दोनों देशों के बीच इस संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है और इस युद्ध का भारत व विश्व के अन्य देशों पर क्या प्रभाव होगा। इस ऑडियो आर्टिकल में ईरान इजराइल संघर्ष से संबंधित विविध पहलुओं पर चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ईरान इजराइल संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है। किसी भी संघर्ष का बीजारोपण उसके अतीत में ही हो चुका होता है। ईरान इजराइल संघर्ष का बीजारोपण इजराइल के गठन के साथ हुआ। इजराइल के निर्माण के कारण अरब इजरायली युद्ध हुआ। हालांकि ईरान ने इजराइल के गठन का विरोध किया और वर्ष 1947 में विभाजन योजना के विरुद्ध मतदान किया, लेकिन उसने वर्ष 1950 में पहलवी शासन के अधीन इजराइल को मान्यता दी, जिससे आर्थिक और सैन्य संबंधों की विशेषता वाले मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिला। बता दें कि पहलवी शासन अंतिम ईरानी शाही राजवंश था। औपचारिक संबंधों के बावजूद ईरानी समाज के कुछ भाग फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वर्ष 1979 में ईरानी क्रांति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाया, जिसने पहलवी शासन को समाप्त कर दिया और इजराइल ईरान संबंधों में खटास उत्पन्न कर दी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच धार्मिक और वैचारिक मतभेद भी है। ईरान शिया इस्लाम द्वारा शासित है, वहीं इजराइल मुख्य रूप से यहूदी राज्य है। दोनों देशों के बीच के ये मौलिक धार्मिक और वैचारिक मतभेद आपसी संदेह और शत्रुता को बढ़ावा देते हैं। ईरान में शिया मौलवी यरूशलेम के पुराने शहर को एक पवित्र स्थल मानते हैं और इस पर इजराइल के नियंत्रण का विरोध करते हैं। इसके अलावा ईरान फिलिस्तीनी मुद्दों का समर्थन करता है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करता है, जिन्हें इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है। गौरतलब है कि इजराइल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। साथ ही उसे संभावित परमाणु हथियार विकास का भय भी है। इजराइल ने ईरान परमाणु समझौते की आलोचना की है तथा ईरान की परमाणु गतिविधियों को बाधित करने के लिए गुप्त अभियान चलाए हैं। लेकिन सवाल है कि इजराइल ईरान संघर्ष के वैश्विक निहितार्थ क्या है। इजराइल ईरान संघर्ष का सबसे बड़ा असर ऊर्जा आपूर्ति और मूल्य निर्धारण की गतिशीलता पर होगा। ईरान प्रतिदिन लगभग 3.2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 3% है। अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद ईरान की तेल निर्यात में उछाल आया है, जिसका मुख्य कारण चीन में उठती मांग है। वैश्विक तेल बाजार में इस देश का रणनीतिक महत्व कम नहीं किया जा सकता है। ऐसे में वैश्विक तेल आपूर्ति के बाधित होने की आशंका है। हालांकि वैश्विक तेल आपूर्ति की बढ़ती विविधता, विशेष रूप से बढ़ते अमेरिकी उत्पादन के कारण मध्य पूर्व में संघर्षों से संबंधित मूल्य आघातों से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करती है। अमेरिका वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 13% और कुल तरल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन करता है।
जो अनिश्चितताओं के बीच बाजार को स्थिर रखने में सहायक है। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इजराइल पर बड़े सैन्य तनाव से बचने के लिए दबाव डालने की संभावना है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना और व्यापक संघर्ष को रोकना है। यह विदेश नीति के प्रति सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो इजराइल के समर्थन को वैश्विक आर्थिक हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है। इस संघर्ष का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीतियों और गठबंधनों को प्रभावित कर सकता है तथा भू राजनीतिक परिदृश्य को पुनः आकार दे सकता है। साथ ही व्यापक संघर्ष के कारण शरणार्थियों का आवागमन बढ़ सकता है, जिससे इटली और ग्रीस जैसे भूमध्य सागरीय देश प्रभावित होंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि ईरान इजराइल संघर्ष को कम करने की संभावित समाधान क्या है। ईरान और इजराइल दोनों से तत्काल युद्ध विराम पर सहमत होने का आग्रह करना चाहिए। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच वार्ता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वैश्विक शक्तियों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने तथा संघर्षरत पक्षों के बीच वार्ता को बढ़ावा देने के लिए अपने कूटनीतिक प्रभाव का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वार्ताओं में मध्यस्थता करने और संघर्ष समाधान प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को शामिल करना वार्ता के लिए अधिक तटस्थ आधार प्रदान कर सकता है। इजराइल द्वारा शुरू किए गए इस संघर्ष को अभी ही रोक देने में वैश्विक हित छिपा हुआ है, अन्यथा युद्ध के बढ़ने के बाद उसको नियंत्रित करना मुश्किल होगा और इस बात की भी बहुत हद तक संभावना है कि इस युद्ध के बढ़ने से धीरे धीरे और देश इसमें सम्मिलित हो जाए और पूरा मध्य पूर्व एशिया युद्ध के मैदान में बदल जाए। आगे की राह। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इजराइल अन्य कूटनीतिक तरीकों के माध्यम से भी ईरान के परमाणु हथियार के विकास को नियंत्रित कर सकता है। इस हमले में ईरान में कई निर्दोष लोगों और बुनियादी ढांचे का जो नुकसान हुआ है, कोई भी तर्क इस संघर्ष को सही नहीं ठहरा सकता। यह संघर्ष ईरान की अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित करेगा ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति को प्रभावित करेगा, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। यह स्थिति अल्प विकसित और विकासशील देशों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को बाधित कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस हमले में हुई मानवीय क्षति की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निंदा करनी चाहिए और इस संघर्ष को तत्काल प्रभाव से रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। इजरायल ईरान संघर्ष का वैश्विक व्यापार और आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।